बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 35 प्रकाश सारवाणी पाठ दिन 15वां। आंखें नियत तेरी जे खालस दुध होवे जी, जाग लगे ते सुती जागे फिर कदी न सोवे जी। दो श्वासां दा बने नेत्रा रेड़क रेड़क मल खोवे जी, दासा सुखमन बने मधानी मक्खन निकल खलोवे जी। इस अक्षर द्वारा उपदेश किया है कि यह मनुष्य, यदि तेरा विचार शुद्ध निर्मल सफ़ेद दूधवत हो जाए तब कोई पूर्ण ज्ञानी संत महात्मा तेरे विचार को जाग लगाए। कभी कभी यह भी हो जाता है कि कारण वैराग्य से विचार पवित्र होकर तैयार दूध के समान होता है। फिर आगे से कोई जाग लगाने वाला ना मिला तब दूध बिगड़ गया। वह थोड़ा वैराग्य कुसंगत से जाता रहा। जाग अर्थात अपने आप में स्थित होना मानो दही रूप हो जाना है, ताकि फिर उस रूप को छोड़कर दूध रूप में ना आ सके और निर्भयावस्था एकता हो जाए। जाग नाम तैयार दूध की लस्सी से जमा देना है, अर्थात फैली सुरती अथवा विचार को एकाग्र करना चाहिए। विचार एकाग्र होने से तत्व रूप मक्खन तैयार होगा। बिना जागने से सुरती रूप दूध सोया पड़ा है, अर्थात आलस्य में है। दूध का मूल्य मक्खन पर निर्भर है। जिस दूध में मक्खन कम होगा उसका मूल्य भी कम होगा। इसलिए जो दूध जागा हुआ है वह सोए हुए दूध को जगाएगा। जब उसमें थोड़ा छाछ मिलाया जाए तब वह सोया हुआ दूध भी जाग जाएगा। जाग पड़ने का भाव यह है कि तीव्रता से ज्ञान अवस्था की खोज। तब श्वास प्राण रूप वायु से नेत्रा सुषमना नाड़ी की मधानी अर्थात दूध मथने वाली बने। नेत्रा अर्थात रस्सी के बिना मधानी से मथा दूध मथा जाएगा। तत्व ज्ञान आत्मानुभव रूप मक्खन स्वयं ही ऊपर आ जाएगा। तब मतने वाला उस आनंद रूप मक्खन को पाकर प्रसन्न होगा। इससे द्वैत रूप मल छाछ अर्थात लस्सी दूर करके अद्वैत रूप घी बन जाएगा। इस पर कबीर जी के ने अपने भाव व्यक्त किए हैं। पहले दही जमाए के पीछे दोहले गैया, बच्चा जाके पेट में माखन हाट बिकैया। अर्थात पहले सुरती रूप दूध को जमाकर दही जमा लें, गाय को बाद में दोहना अर्थात भक्ति रूप गाय का आनंद बाद में प्राप्त होगा। वह गाय दोहना जिसका बच्चा भी पेट में हो और जिसका मक्खन दुकानों पर बिक रहा हो। मक्खन अर्थात उस सहज आनंद का प्रचार सत्संग स्थान स्थान पर हो रहा है। ज्ञान रूप बच्चा जो है वह गुप्त अर्थात पेट में है और रहेगा। ज्ञान स्थूल पदार्थ नहीं, यह सूक्ष्म जिज्ञासु को अनुभव होता है। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा, गुरु बिन होय की ज्ञान, ज्ञान की होय वैराग्य बिन, गावे वेद पुराण, सुख के लिए हरि भक्ति बिन। जब तक ज्ञान को बातों की खिचड़ी समझ रखा है अथवा अक्षरों का ही रूप समझ रखा है, तब तक ज्ञान का स्वरूप जानना बहुत कठिन है। निरंतर ज्ञान को ही तत्व ज्ञान कहा है। दूसरे रूप में अपने स्वरूप को जानने का नाम ज्ञान है। अपने आप को जानकर दूसरे को जाना जाता है। जैसे शराबी नशे वाला मनुष्य देखता भी है, बोलता भी है और जानता भी है, परंतु तीनों अवस्था बोलना, जानना और देखना ही उल्टा है, क्योंकि वह अपने आप में स्थित नहीं। अपना आप माया रूपी शराब के नशे में गुम हो चुका है। जब तक यह नशा नहीं उतरेगा, नशा उतरते ही इसकी तीनों अवस्थाएं सही हो जाएंगी। अपने आप को जानने के लिए गुरु ज्ञान की कसौटी की आवश्यकता है। कसौटी मिलने के साथ साथ
अपनी आँख भी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि कसौटी पर तो धातु रगड़ी जाएगी और वह बता सकेगी। अपनी आँख से उस कसौटी को देखकर बताने वाला बताएगा कि धातु का ज्ञान और मूल्य क्या है। देख तेरे जीवन की क्या हालत, क्या बदली इंसान, तेरा कहाँ जाता है ध्यान। मानुष जन्म अमोलक पाया, इसका ध्यान कभी ना आया। कूड़ कपट और लोभ मोह में वक्त गया वैरान, तेरा कहाँ जाता है ध्यान। पाप कमाता है जी भर के, दुनिया से छुप छुप और डर के। दिल अंदर जो छुप कर बैठा, देख रहा भगवान, तेरा कहाँ जाता है ध्यान। तेरे दिल का साज तराजू, तेरा पकड़ रहा है बाजू। अपने आप को देकर धोखा, बन बैठा भगवान, तेरा कहाँ जाता है ध्यान। तन का सुच्चा, दिल का काला, इस दुनिया में देखा चाला। देख चाल चालाकी तेरी, हंस रहा शैतान, तेरा कहाँ जाता है ध्यान। कलम तेरी ये दासन दासा, लिख लिख कर किए करे तमाशा। अपना झगड़ा आप नबेड़ो, तब होगा कल्याण, तेरा कहाँ जाता है ध्यान। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।